जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो कांग्रेस भाजपा पे हावी थी, और अब रांची में प्रदर्शन हो रहा है तो भाजपा कांग्रेस पर हावी है। लेकिन समस्या छात्रों की है, और छात्रों की समस्या कैसे सुलझेगी इस पर चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईशान त्यागी, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। अब जब सरकार कह रही है कि हम संसद में बयान देंगे, गृह मंत्री संसद में बयान देंगे, चर्चा में आप हिस्सा लीजिए, तो राहुल गांधी को अब शांत होकर उस बयान को सुनना चाहिए? बयान से संतुष्ट ना हो तब चाहे तो हंगामा करें? लक्ष्मण जी, पहली बात तो एक फैक्चुअल बात मैं यहाँ पे करूंगा, क्योंकि बात उठाई गई कि जेएसएससी का जो सीजीएल एग्जाम है उसको रद्द करने की एक डिमांड है। पहली बात तो जो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो झारखंड के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आए, और छात्र चाहते हैं उसको कैंसिल करें। हम छात्र जो डिमांड है वो जायज हो सकती है, लेकिन वो संवैधानिक नहीं है कि जो सरकार है उस जो सीजीएल का पेपर है उसको रद्द कर दे, क्योंकि वो सब जो हो रहा है वो झारखंड के हाई कोर्ट के नेतृत्व में हो रहा है। उसमें सरकार अब दूसरे मुद्दे पर आइए। दूसरे मुद्दे पर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक फैक्चुअल बात जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि संसद देश की चले, लेकिन सबसे पहले देश के गृह मंत्री को आके कन्विंसिंग तौर पे बच्चों से माफी मांगनी पड़ेगी कि आपके ऊपर हमने पैलेट गन्स चलाई। एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि किसने पैलेट गन्स चलाई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कितने बच्चे उसमें घायल हुए, क्या कॉम्पेंसेशन सरकार ने उनको दिया कि नहीं दिया। दूसरी बात, अगर बच्चे पीसफुल मार्च निकाल रहे थे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, और पेपर लीक के खिलाफ निकाल रहे थे, तो वो उन बच्चों की जो पिटाई करी सादी वर्दी में आके, वो कौन लोग थे? क्या वो कोई आरएसएस तो से उनका कोई भाजपा तो कह रही है, संसदीय कार्य मंत्री तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री आकर के बयान देना चाहते हैं, बयान देंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। और बयान क्या देंगे पहले से आप लोग कैसे एज्यूम कर लेते हैं? सुन तो लीजिए बयान क्या देने वाले हैं। अज्यूम नहीं कर सतीश जी, सतीश जी कुछ बोलना। सतीश जी बता रहे हैं, बच्चों की डिमांड तो मान लिया ना, डिमांड तो हो गई कि भाई गृह मंत्री आकर, बच्चों की जो डिमांड है वो संसद में राहुल गांधी जी उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा। हम जो डिमांड्स हैं उनको रीइटरेट कर रहे हैं कि ये हमारी डिमांड्स हैं। अगर आप इन पर नहीं बोलेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी प्राथमिकता बच्चों को लेके कतई। पहले सुन लीजिएगा तभी पता चलेगा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जब वो कह रहे हैं कि हम बोलने को तैयार है, अब क्या बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा पहले, तभी तो पता चलेगा। सतीश जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? नहीं, हम जोड़ना यही चाहते हैं जो आपका सवाल है उसी पे। आज मैं बड़ा अचरज में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ जिस प्रकार का जेपी नड्डा साहब ने बयान दिया कि राहुल गांधी ने वहां कटीले तार लगवाए। आप झारखंड के आड़ में ये छुप नहीं सकते, आप इस चीज को समझ लें। तो बयान दे दे, खेद व्यक्त कर दें, यहीं पर कोई भाजपा वाले हो तो खेद व्यक्त कर दें। अब ये तो समझ में नहीं आता है कि कैसे कटीली तार राहुल गांधी ने लगवाया। तो हमको लगता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि झारखंड की को जो एक ये लगता है इंतजार कर रहे थे कुछ वहां हो तो हम लोग बचेंगे। देखिए, कुछ एक जवाब देने पड़ेंगे, और समीर जी को ज्यादा पता होगा, चाहे जिस भी मकसद से कहा हो। भागवत साहब ने, आरएसएस प्रमुख ने भी कुछ सलाह दिया है। समीर जी, आप ही तरफ इशारा कर दिया सतीश जी ने। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन सतीश जी को पता है कि आपको पता है। नहीं, ठीक है, सतीश जी का कहना ठीक है। मुझे लगता है कि देखिए, जब जेपी नड्डा जी का बयान का सतीश जी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी ने वो कांटे लगाने का ऑर्डर दिया, तो ये उसी तरीके से बयान है जैसे राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि भाई गृह मंत्री ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था जंतर मंतर पर। मुझे लगता है दोनों ही बातें गलत थी। गृह मंत्री ने भी गोली चलाने का कोई आदेश दे दिया था, और यहाँ पर भी राहुल गांधी ने कोई कांटे लगाने का आदेश नहीं दिया। ये दोनों बातें गलत है। रही बात पार्लियामेंट सेशन की जो चर्चा होने वाली है, अब देखिए सिर्फ 3 दिन बाकी है, 11, 12 और 13, 3 दिन का सत्र बाकी है। 4 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में आने वाले थे। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत स्पष्ट कहा कि अमित शाह जी सदन के अंदर बयान देने के लिए तैयार है, विपक्ष सत्र को चलने दे। तो मुझे लगता है कि कल से विपक्ष सत्र को चलने के दे, गृह मंत्री अमित शाह जी बयान देंगे, और विपक्ष का पूरा हक है कि वो गृह मंत्री से पूछे कि भाई पैलेट गन क्यों चलाई गई, किसके इशारे पर चलाया गया, क्या कंपनसेशन दिया गया। जो विपक्ष को पूछना, पूरी चर्चा में भाग ले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जो भी उनकी तरफ से बात रखेगा वह गृह मंत्री से, सरकार से पूछे। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी फिर उसका पूरा विस्तार के साथ अपना जवाब देंगे। आंदोलन को लेकर के इसमें किसकी भूमिका थी, क्या था, कैसे आंदोलन हुआ, सरकार ने इस्तीफा लिया तो क्यों लिया। तो मुझे लग रहा है कि आखिरी के 3 दिन सार्थक चर्चा होना चाहिए, बचे हुए बिल पास हो, और अब मुझे लगता है कि कम से कम सत्र चले। 20 तारीख से सत्र शुरू हुआ था, अभी तक के सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया। मुझे लगता है कि 72 घंटे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सत्र के लिए।
सतीश जी, यही चीज अगर बिल्कुल, अमित शाह अब 20 गृह दिन पहले कर देते तो क्या गलत, क्या 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 गड़बड़ हो जाती है उसमें? भागते ना कुछ समय से तो भाग ही रहे हैं, 20 दिन से तो भाग ही रहे हैं चर्चा से। मोदी जी भी नहीं आ रहे हैं लोकसभा में, आते संसद में दोनों हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सदन में नहीं आते। संसद और सदन में भी फर्क है ना, संसद में तो दोनों आते हैं, रोज आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं, लेकिन 20 दिन से सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं ये नहीं पता। चलिए आए हैं, अगर कुछ बच्चों से माफी मांगेंगे, उनकी जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित होगी अगर अमित शाह जी की, तो हम जरूर सुनेंगे क्या वो उनको बोलने के लिए है उनके पास। लेकिन वही भाग रहे थे, इसलिए सदन नहीं चल रहा था। ये विपक्ष पे कोई ना डाले कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। हमने एक डिमांड रखी, जिस डिमांड को नहीं माना अमित शाह जी ने, वो भागते रहे, नरक से भागते रहे। हालांकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ सज्जन जी, थोड़ा सा आप इस पर गौर करिएगा, क्योंकि बिल्कुल निष्पक्ष बात अगर की जाए तो सच्चाई है कि गृह मंत्री अमित शाह आके बोले, बयान दे और आगे का स्टेटमेंट दे कि हमने बिल लागू किया, बिल पास किया, अब इसको हम लागू करेंगे। ऐसे ही उसी बयान के साथ साथ राहुल गांधी भी बयान दें कि नहीं, हम भी जो झारखंड में हुआ उससे हम भी आहत हैं, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे जो दिक्कतें हैं, परीक्षा में पेपर लीक होने का, परीक्षा रद्द करने का, जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर करेंगे। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी राजनीति छोड़ करके छात्रों की समस्याओं पर आगे बढ़ेंगे। और इस तरह का बयान आता है तो शायद छात्रों को असली संतुष्टि वहीं मिलेगी। सज्जन जी नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण जी, बिल्कुल। देखिए, अभी आपको अगर जो छात्रों की क्या मन स्थिति है, वो क्या चाहते हैं, इसके लिए आपको अपने परिवार में, अपने आसपास, बाकी जगह पे बच्चों के बीच में क्या कन्वर्सेशन है, उनकी बात सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी आया था कि जो सबसे कन्वर्सेशन का पॉइंट है, आप देखेंगे कि वो परिवार से आता है। और इसमें जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो कई जगह ऐसा हुआ कि माँ बाप तो बीजेपी सरकार में हो या किसी भी सरकार में हो, उनकी विचारधारा कहीं और दिख रही थी, बच्चे उसके अगेंस्ट में आ गए एजिटेशन पे। और ये किसी एक पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, ये दिखाता है कि एक समस्या जो है वो एक पीढ़ी की है, युवा पीढ़ी की है, उसकी चिंता है। और वो हर वैचारिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहा है उसकी अपनी हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स अपने आप को विचारधारा और राजनीतिक बंधन की सीमा से आगे बढ़ के एक साथ हुआ रहे हैं, तो उसको उसी हिसाब से करिए। तो जब ये बात है, चाहे झारखंड की बात हो या दिल्ली की बात हो, उसमें चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हो या नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, अगर वो इसको बिल्कुल राजनीतिक और विचारधारा के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जनरेशनल एंगर को पॉलिटिकल फ्रेम से देखने की गलती कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, मुझे अच्छा लगा जब मोहन भागवत आए और जहां पे बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों ने वायरस और तमाम तरह के शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबसे पैट्रियोट हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं और ये तर्कशीलता को तरजीह देते हैं और हमें उसको सुनना पड़ेगा, समय बदल चुका है। तो ये जो, इसको आप देखिए, एक रेप्रीमेंड है, ये जो कहते हैं एक सीख दी जा रही है, एक दिशा दिखाई जा रही है बीजेपी और उसके इकोसिस्टम के भी एक तत्व को जो बार बार डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक इंटरनल ये चीज है। वही अगर झारखंड में अब आज के बाद राहुल गांधी ने, उनका ये ट्वीट जो ईशान कह रहे थे, सही बात है, उनका आया, लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर के बाद आप इसका संज्ञान लेके, जैसे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा अगर एक हफ्ते पहले हो जाती तो इतना बड़ा मूवमेंट ही नहीं होता। उसी तरीके से माइल्ड हो, डिग्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, लाठी चार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ, इसको आप प्रीएम्प्ट करते हुए रिजॉल्व भी कर चुके थे। तो जंतर मंतर से जो जितनी सीख लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वो नहीं मिला। और घटक दलों में भी, चाहे कांग्रेस हो, वहां तो वामपंथी दल भी हैं घटक दलों में। अब 6 तारीख को छात्रों ने कहा कि 10 तारीख को हम मार्च करेंगे, आइसा के लोग पहुंच गए टपली बचाते हुए, 7 तारीख को मार्च कर दिया। तो मतलब कि आप इसको वेपनाइज करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो जो संवाद हो नेताओं के बीच में वो ये हो कि ये जनरेशन बीजेपी बनाम कांग्रेस, दक्षिण पंथ बनाम सेकुलर या वामपंथ जो राजनीति है, भगवा बनाम नीला, इन सब फ्रेम से आगे निकल चुकी है। आपको समझना होगा कि पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। तो ह्यूमिलिटी जो है ना,
वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम दिखाना होगा, ना कि अपने आप को मोरल हायर ग्राउंड पे रखे कि पहले वो माफी मांगे और अब नड्डा साहब कह रहे हैं कि नहीं अब तो बराबरी हो गई है, मोरल इक्विवेलेंस हो गया है। पूरे शो का मकसद यही था सज्जन जी, पूरे शो का मकसद यही था ये बताना कि दरअसल ये जनरेशन भाजपा बनाम कांग्रेस, दक्षिण पंथ बनाम वामपंथ का नहीं है। सबको अपना करियर, अपनी मेहनत, अपना भविष्य दिख रहा होता है और ऐसे में यहाँ पे पुराने चश्मे से ही, अगर पुराने अप्रोच से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सुलझ पाएगा नहीं और फिर ऐसे आंदोलन, ऐसी राजनीति फिर चलती रहेगी और फिर आंदोलन एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी की आवाज़। नमस्कार।